हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक और समिलेक्ट्रॉनिक। देखिएगा, शब्द से ही अर्थ निकलेगा सम स्थानिक। सम मतलब समान, स्थानिक मतलब स्थान अर्थात परमाणु क्रमांक। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। जैसे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा कम समय में, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप लोग आसानी से लिख लो। हाइड्रोजन के समस्थानिक, पहला होता है बच्चों प्रोटियम। क्या होता है? प्रोटियम। क्या? प्रोटियम। ठीक। दूसरा होता है आपका ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम। और तीसरा होता है बच्चों ट्राइटियम। क्या? ट्राइटियम। ठीक, ट्राइटियम। इसमें क्या है कि हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है। ड्यूटेरियम की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 2। ट्राइटियम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 3। ड्यूटेरियम को टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ट्राइटियम को टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु हैं। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, ये आपका समस्थानिक कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन के समस्थानिक। क्लोरीन, क्लोरीन के समस्थानिक, क्लोरीन के समस्थानिक, समस्थानिक। ठीक, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं बच्चों। क्लोरीन आपका परमाणु क्रमांक 17 रखता है, एक आपका परमाणु भार 34 और एक परमाणु भार आपका 35। ठीक, तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, ये आपका समस्थानिक कहलाता है। यानी एक ही तत्व में ही पाया जाएगा, ऐसा अलग अलग तत्वों के परमाणु में नहीं पाया जाएगा। एक ही तत्व के परमाणु होंगे, एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनमें परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। इसके अपोजिट में समभारिक में देखते हैं कि अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे और उनका परमाणु भार समान होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, है ना। देखिए, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान था, समभारिक में परमाणु भार समान है। यानी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु भार समान है किंतु प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक अलग होता है। जैसे उदाहरण आप लोग लिखोगे, उदाहरण उदाहरण देखिएगा, आपका कैल्शियम है ना। कैल्शियम के पहले पोटेशियम होता है, आर्गन होता है। ठीक, ठीक है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18। देखिएगा, आपका आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। परमाणु क्रमांक आर्गन का होता है 18, इसका 19 और इसका 20, लेकिन परमाणु भार इसका भी 40 लेकर चलते हैं, इसका भी 40 और इसका भी 40। तो यहां पर देखिए, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, परमाणु भार सबका 40 है लेकिन क्रमांक अलग अलग है। तो ये आपके बच्चों समभारिक कहलाए। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, देखो ये दूसरे तत्व का परमाणु, दूसरे तत्व का परमाणु, दूसरे तत्व का परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिसके परमाणु भार समान किंतु क्रमांक अलग अलग हो, वो आपका समभारिक कहलाता है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा? परमाणु क्रमांक जिसमें समान हो, वो आपका समस्थानिक। परमाणु क्रमांक समान, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या समान। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या ही तो है परमाणु क्रमांक, तो प्रोटॉन की संख्या सब में समान थी। ठीक है, ये चीज क्लियर। यहां पर बच्चों प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है लेकिन परमाणु भार यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग समान है। तो ये आपका क्या कहलाया? विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या तो समान होती है किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, वो समभारिक कहलाता है। आगे बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक। इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। जैसे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल देखता हूं मैं, आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन का 14 होता है और लगभग 28 होता है। फास्फोरस, फास्फोरस का 15 होता है और ये अपना 31 होता है। 14 दूनी 28, लगभग सिलिकॉन, सल्फर होना चाहिए ना, सल्फर का कितना होता है? सिलिकॉन का 30 होता है बच्चा, इसका 30 होता है, इसका 30 होता है। ठीक है, चलो परमाणु भार 30 होता है। ओके, देखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करते हैं। देखिएगा ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करते हैं तो 14 है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या की बात करेंगे तो 14 ही रहेगा। लेकिन न्यूट्रॉन की बात करते हैं जब हम, न्यूट्रॉन की संख्या, तो परमाणु द्रव्यमान में से, है ना, क्रमांक को घटा दो तो इसकी संख्या हो गई 16। ठीक,
यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान होते हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 16। अब देखो जरा, इन दोनों में देखो कि न्यूट्रॉन की संख्या समान हो गई, तो ये आपका सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो ये आप लोग एग्जाम्पल लिख लेना। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सिलिकॉन और फास्फोरस के बीच में। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, मान लीजिए हो सकता है शिव सर का नोट्स आपके पास ना हो, और यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें नोट्स मिल जाता तो बढ़िया रहता, तो 96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, मात्र 100 रुपए। प्रॉपर नोट्स के लिए प्रॉपर चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, एक छोटा सा चार्ज देना पड़ेगा भैया। बढ़िया ऑल चैप्टर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सम न्यूट्रॉनिक। क्लियर? सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। और भी ऐसे कई एग्जाम्पल है, आप ले सकते हो। ठीक, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब भाई अलग अलग तत्वों के परमाणु है, स्पीसीज है, उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। इलेक्ट्रॉन ऐसे सबके समान नहीं होते। जैसे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कह देता हूं, देखिएगा, नियान की बात करता हूं। नियान का परमाणु क्रमांक 10 और परमाणु भार 20 है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों? 10 है। अब सोडियम 1 पॉजिटिव की बात करता हूं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, लेकिन 1 पॉजिटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? 10। तो इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए आपका बच्चों क्या है? ये क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, लेकिन ऑक्सीजन 2 नेगेटिव कर दें तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है किसी को, तो 10 हो जाता है। देखिए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दे रखा है, निगेटिव चार्ज का मतलब है किसी से इलेक्ट्रॉन ले रखा है। ठीक है, तो ये आपका बच्चों सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। सॉरी। ठीक है, तो देखो 5 से 7 मिनट में आपका सारा चीज क्लियर हो गया कि परमाणु क्रमांक समान है, समस्थानिक। परमाणु भार समान है, समभारिक। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो सम इलेक्ट्रॉनिक। और बच्चों है ना, न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो सम न्यूट्रॉनिक। एक एक एग्जाम्पल भी बता दिया, एग्जाम के लिए इतना काफी है। 11th क्लास में आएगा, आसानी से लिख देना भैया। ज्यादा हम लंबा चौड़ा पढ़ाएंगे नहीं, छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आपको समझाने की क्लियर कोशिश करेंगे। हाँ भाई, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि मजेदार कंटेंट हम आपको दे सके। जय हिंद।